हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में अपने सब साइंस का दूसरे चैप्टर जो कि है अम्ल, क्षारक तथा लवण को कवर करेंगे। इसमें जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा सभी ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए मददगार साबित हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आपको क्लास 10th का फुल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाता है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिश्रण है कि एक यौगिक है कि एक तत्व है कि एक मिश्र धातु है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है एक मिश्रण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। तो यहाँ तो क्लियर ही है कि ZNO क्या है, एक क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो वो 7 से कम होता है, और बोलेगा कि क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो वो होता है 7 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो सबको पता है कि क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि तनु HCl का पीएच मान कितना होता है। जो HCl होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है, तो बहुत ही तनु है, ये तनु अम्ल है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या कि धातु को ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु को ऑक्साइड होता है क्षारकीय होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, कौन अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, है ना, H जिसमें लगा रहे हैं, फर्स्ट में H लगा रहे हैं वो अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन बोलता है क्या सिल्वर क्लोराइड जिसको AgCl का बोलता है, AgCl का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग क्या होता है, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड मतलब सिल्वर से पता चल जाएगा कि इसका रंग कैसा होता है, उजला ही होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो अम्लीय कौन सबसे ज़्यादा अधिक होगा, जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा, तो सबसे पीएच मान इसमें किसका कम है, 1 का कम है, तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या निम्नलिखित में से कौन लवण है, इसमें से कौन लवण है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कौन लवण हो जाएगा, NaCl जिसको नमक बोलते हैं, साधारण नमक, यही तो लवण है ना। 11वां क्वेश्चन बोलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ये तो याद होना चाहिए, हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है। आयन मतलब जो टूटने के बाद क्या होता है, आयन प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी CaCl2 टूटने के बाद क्या होता है, आयन प्रदान करता है, तो ये आयनिक यौगिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या कि NaOH क्या है, एक मतलब अम्ल है कि क्षार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH क्या है, एक क्षार है, मतलब ये जल में भी घुल जाता है, तो इसको क्षार लिखा गया है, क्षारक नहीं लिखा गया है। बोलता है क्या, बोलता है कि फेरस सल्फेट क्लिस्टर का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट मतलब आयरन है ना, FeSO4 है ना, FeSO4 होगा, है ना, फेरस सल्फेट का रंग। तो आयरन है, जैसे ही आयरन होगा जिसमें आयरन रहता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, है ना। आयरन सल्फेट, सल्फर का रंग कैसा होता है, हरा होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हर समय होता है, तो यहाँ पे तो अम्ल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बोलता है क्या 1 बिलियन में नीले लिटमस पत्र को, 1 बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा। जब ये लाल किया तो वो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या एक्वा में है ना HCl तथा HNO3 है ना, HNO3 होगा, लेकिन यहाँ पे HCl प्लस HNO3 का अनुपात कितना होता है, मतलब एक्वारेजिया में HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो ये 1:3 में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान
कौन सा मान क्षारक विलय का पीएच मान है? क्षारक क्या होता है? जो 7 से अधिक हो, तो 7 से अधिक एक ही है ना, ऑप्शन डी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, निम्नलिखित कोई विलयन लाल लिप्सन पदार्थ को नीला कर देता है। जो लाल को नीला कर देता है इसका संभवतः मान क्या हो सकता है? जो लाल को, है ना, जो लाल को नीला कर दे वो क्षार कहलाता है, और क्षार मतलब 10 से अधिक, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? जब सोडियम कार्बोनेट के, है ना, घोल में हम, जब सोडियम कार्बोनेट के घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग हो जाता है, इसका रंग हो जाता है हरा। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, कि कोई विलयन, है ना, अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? मतलब जो एक कोई विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच जो होता है ना, उससे अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है और चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो उसमें क्या है? ये पोटेशियम क्लोराइड है। इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, है ना, KCl हो जाएगा यहाँ पे, KCl पोटेशियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, अरे क्या बोलता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बोलता है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को उदासीन कर देता है। मतलब ये 10 लिए, ये तो ये कितना चाहिए? 8 चाहिए। उसके बाद बोलता है यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ले तो उदासीन कितना हो जाएगा? तो 20 ले तो उदासीन कितना हो जाएगा? तो इसके लिए उदासीन करने के लिए कितना चाहिए हमको? 16 चाहिए, है ना, कितना चाहिए? 16 चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, नीला थोथा जिसको तूतिया बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे कौन सही है? देखिए ना, यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब जो कि एक धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ये सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी हो जाएगा, CuSO4 इंटू 12H2O होता है। CuSO4, है ना, इंटू 12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का पूछे तो CuSO4 इंटू क्या होता है? CuSO4 नहीं होता है, CaSO4 इंटू 12H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो गया। उसके बाद जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम साबुन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, है ना, अम्ल का पीएच मान क्या बोलता है? अम्ल का मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो सबको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब सबसे अलग जो हो वो उसी को क्या बोलते हैं? विजातीय यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे, है ना, सबसे अलग यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए में चूना पत्थर दिया गया है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है ना, खारिया, ऑप्शन सी में संगमरमर दिया गया है। ये तो सजातीय यौगिक हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे अलग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। बोलता है क्या, क्या बोलते हैं बाबू? बोलता है क्या हमारा शरीर के पीएच मान कितने परास के बीच में कार्य करता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच मान कार्य करता है वो करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? खाने वाला है ना, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र ये तो देखे भी है, NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीका से कार्य करता है? ये क्वेश्चन भी देखे हैं, 7.0 से 7.8 के बीच में सही से कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है, बोलते हैं
उसमें उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से क्या है, तो वो जो होता है ना सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है वो 10 से 20% एसिटिक अम्ल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो किससे निकलता है, कौन सा लिटमस है ना जो है ना उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी क्या होता है, बैंगनी रंजक होता है, वो किससे निकलता है, तो ये हो जाएगा लाइकेन से वो निकलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत से प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड को जब उसमें जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनाता है, वियोजित पर हाइड्रोक्साइड बनाता है। बोलता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ये सब तो प्रबल हो गया है ना, हाइड्रोक्लोराइड भी क्या बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोराइड भी, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब तो प्रबल हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, दुर्बल का मतलब कमजोर अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बच्चा जानता है कि इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पे, एनोड पे मुक्त होता है या कैथोड पे मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो होता है हमेशा एनोड पे। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है क्या निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन है, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल किस हो जाएगा, H है ना, इसका है ना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। मतलब ये भी तो है प्रबल ना, H2SO4। और उसके बाद ऑप्शन बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन सी में है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, तीनों अम्ल प्रबल है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यून होता है, किसका पीएच मान मतलब कम होता है। एक में है दूध का, उसके बाद है लार का, उसके बाद है खून का, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एक अमाशय रस है। तो सबसे कम जो पीएच मान होता है वो अमाशय रस का होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में है, किसका सबसे अधिक पीएच क्षारीय श्रेणी में है, तो ये हो जाएगा है ना, क्षारीय श्रेणी में कौन हो जाएगा, पित्त का, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बोलता है निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिक है, किसका पीएच मान अधिक है ना, तो इसमें हो जाएगा है ना ऑप्शन बी मतलब Na2CO3 का पीएच मान सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन धातु है ना HCl या NaOH है ना, HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा ऐसा धातु है जो NaCl से या NaOH से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है, तो है ना, तो कौन सा गैस निकालता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो वो तो जिंक ही होगा ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में है ना HP का सांद्रता क्या हो जाता है, क्या बोलता है जब किसी है ना विलयन में पीएच मान घटता है तो HP की सांद्रता क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, मतलब सांद्रता क्या हो जाता है, तो इसका सांद्रता बढ़ती है ना, बढ़ती है। पीएच मान जैसे ही घटेगा तो उसका HP का सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, यहाँ पे बोलता है ना कि शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब में होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ना 25 डिग्री के सेल्सियस पे जो होता है वो होता है लगभग में है ना 7 के बराबर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है ना लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बोलते हैं क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन कि बैटरिक अम्ल है, रे बैटरिक अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है कि HNO3 है कि मतलब HCl है कि इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप लोग है ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प किया है अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको और सभी सब्जेक्ट का ना तैयारी करना है। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।